नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। केवीएस एनवीएस की आंसर की आ गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आंसर की तो आ गई है, लेकिन फिर भी ऐसे धक धक सी हो ही रही है। क्यों? क्योंकि ये जो आंसर की आई है ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड चीज़ों की आई है। अभी सब्जेक्टिव के तो नंबर्स हमारे आने बाकी हैं। तो ऐसे में अब आंसर की आ जाना एकदम से हमें कम से कम ये साहस, ये कॉन्फिडेंस या फिर कम से कम इस लेवल तक तो लेके चला ही जाता है कि आगे की हमारी राह क्या होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे बहुत कम शब्दों में कि ये जो हमारी फाइनल कट ऑफ अभी क्या हो सकती है। और फाइनल कट ऑफ तो देखिए, मैं एक साथ सभी सब्जेक्ट्स का वैसे भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि आपके कितने नंबर के बीच में रेंज है, तो आपका लगभग काम हो जाएगा या फिर फाइनल कट ऑफ किसके आसपास आएगी। कौन से ऐसे हमारे साथी हैं जिनको अब इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अब मॉक इंटरव्यू तो ले ही लेना चाहिए। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए अभी कुछ देर पहले हमने एक पॉल ऑर्गेनाइज किया हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे और टेलीग्राम पर। अगर अभी तक आप वहाँ पे नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जरूर जुड़ जाना। इसके अंदर सारे लेटेस्ट और डेली अपडेट्स आपके लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉल लगाया, मैंने कहा कि भाई 60 में से बताओ कितने नंबर हैं, 50 में से 50 के ऊपर कितने साथियों के हैं, 46 से 50 के बीच में कितने हैं, 41, 45, 40 या 35 से कम। तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पे टोटल वोट्स आप देखिए, इस टोटल वोट्स के अंदर 42% के आसपास या 42 वोट्स जो भी हैं यहाँ पे टोटल, यानी कि मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि उनके नंबर 60 में 50 से ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट आपके 32 नंबर आते हैं, ये भी आपके 46 से 50 के बीच में है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए 32 से सीधा नंबर गिर के 22 हो गया, और 22 के आसपास देखें तो 41 से 45 के बीच में 22 है, 35 से 40 के बीच में 22 है, और 35 से नीचे 11 है। दूसरा हम देख लेते हैं, इसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पे मैंने देखा कि लगभग 29% के आसपास जो कैंडिडेट हैं उनके 50 से ऊपर वो नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं। 46 से 50 के बीच में 15% कैंडिडेट हैं जो अपने मार्क्स रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो 18, 28 और 10, यानी कि आप देखिए 35 से 40 के बीच में एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा बच्चे 50 से ऊपर मार्क्स रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि ये बात तो स्पष्ट है कि जो हमारा अब एनालिसिस, अब ध्यान से सुनेंगे, ये बात तो एकदम स्पष्ट है जो आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपका जो टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो एमसीक्यू पार्ट था वो इजी टू एवरेज था। किसी किसी सब्जेक्ट में हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट ज़्यादा हो, लेकिन ईजी से एवरेज के बीच में आया, जिसमें कुछ सब्जेक्ट जैसे कि पीआरटी स्पेशल एजुकेटर वो तो कहीं ज़्यादा आसान था। ये हमारी एनालिसिस कह सकती है। हो सकता है कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक ओवरऑल अगर हम देखें तो इजी टू एवरेज हमें पेपर दिखाई दिया। इसमें आप ये देख रहे हैं कि बच्चों के 50 से ऊपर भी हैं और 45 से ऊपर भी हैं, यानी कि यहाँ पर एक 45 नंबर जो कि काफ़ी दिनों से मैं बता भी रहा हूँ, 45 मुझे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट दिखाई देता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब ये हो गया कि भाई ये वो बिंदु है जिसके ऊपर कट ऑफ की संभावना बनेगी। 45 से नीचे अगर आप हैं, 45 से नीचे आप हैं तो अब क्या क्या हो सकता है, अब मैं उसके बारे में बात करता हूं। देखो, अब हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो तो यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब कैटेगरी में लाई करते हैं। तो ऐसे में मान के चलिए किसी कैंडिडेट के नंबर 45 हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर वो एससी, एसटी इस कैटेगरी में बिलोंग करता है या ओबीसी में बिलोंग करता है या ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करता है, तो हो सकता है कि 45 से कम में भी उसके चांसेस बन रहे हो। तो ऐसे में अभी जो मैं आपके साथ बात करूंगा वो यूआर के मार्क्स के अनरिजर्व्ड के बेसिस पे मैं बात करूंगा। अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं तो उसके हिसाब से आप 2 से 5 नंबर नीचे कर लेंगे, 2 नंबर ओबीसी के लिए, 5 नंबर एससी एसटी तक के लिए, ठीक है। कम करके आप अपना जो रिजल्ट है या फिर अपनी जो मेंटालिटी है वो उसके हिसाब से बना सकते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इन 45 मार्क्स की। मान लीजिए किसी के 45 नंबर हैं, ठीक है। अब 45 नंबर के साथ अब सब्जेक्टिव का पार्ट आएगा क्योंकि वो भी ऐड होगा। तो सब्जेक्टिव के 3 हिस्से बना लेते हैं। अगर आपके 45 या 45 से ऊपर नंबर है
ठीक है। और यदि सब्जेक्टिव का पार्ट आपका एक्सीलेंट यानी कि बहुत अच्छा गया है, ठीक है, या फिर गुड गया है, या फिर एवरेज गया है, तो अब हम क्या करेंगे? अगर आपके 45 नंबर आपके यहाँ पर आपको लग रहा है कि आ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा पेपर दिया है, तो ये वो कैंडिडेट हैं भाई, इनको तो तैयारी करनी है, लेकिन इनको मॉक इंटरव्यू अभी के अभी लेना चाहिए। कहाँ से लेना चाहिए? ठीक है, ये भी आपको पता है, इसके बारे में बता दूंगा। mentalstatistics.com पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वेबसाइट है, मेंटल स्टैटिस्टिक्स की ऐप भी है, वहाँ पर जाएंगे और बिना किसी टेंशन के 3 मॉक वाला आप कोर्स ले लेना। बाकी आपका मन करे तो 1 मॉक वाला भी ले सकते हो। 1 मॉक का 1999 का है, 3 मॉक का 4999 का है। ठीक है, अभी भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी भी मैं आपको ऑफर इस चीज़ का दे रहा हूँ कि अगर आप 3 मॉक वाला लेते हैं तो 4999 पे 1000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वो डिस्काउंट पाने के लिए आप 8287693088 इसके ऊपर व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपको कूपन कोड दे देंगे और आपका फिर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। बाकी 1 मॉक तो 100% आपको जो इस कैटेगरी में लाई करते हैं वो तो ले ही लें। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई हमारी इससे कुछ इनकम हो जाएगी या इससे कुछ होगा, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कभी कभार एक्सीलेंट बच्चे भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर अपने बारे में सेल्फ एनालाइज ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और इस वजह से इंटरव्यू में सिली मिस्टेक्स की वजह से उनका सिलेक्शन छूट जाता है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आप रिस्क ले सकते हैं, आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो आप 1999 वाला 1 मॉक ले लो, वहाँ पर अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो उसके आगे आप कंटिन्यू करेंगे। दूसरा, अगर आपके 45 मार्क्स हैं और 45 मार्क्स के साथ अगर आप एक गुड, आपको लगता है कि पेपर मेरा अच्छा खासा गया है और अच्छे खासे पेपर में, ध्यान रखिएगा गुड का मतलब 45 और गुड गया है और आप किसी कैटेगरी में लाई करते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस में लाई करते हैं, तो भी आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं और आपका भी काम यह है कि कम से कम 1 मॉक इंटरव्यू तो आपको ले ही लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप 45 नंबर आपके हैं, अगर आप यूआर से लाई कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपका पेपर गुड गया है, अच्छा गया है, और अच्छे पेपर के अंदर अब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। जैसे अगर आपका मान लीजिए स्पेशल एजुकेटर का आपने दिया है, दोनों वाले ही अगर स्पेशल एजुकेटर हैं, ठीक है, या फिर अगर आपका कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट है, तो अगर आपने इन सब्जेक्ट का पेपर दे रखा है तो थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं कि ठीक है मेरा नंबर आ सकता है। और जैसे कि मान के चलिए अगर आप स्पेशल एजुकेटर है 45 और अगर पेपर आपका गुड गया है तो आप यहाँ पे इस वाले केस में 2 कर देते हैं, स्पेशल एजुकेटर पीआरटी और टीजीटी, इनका भी आप ये मान के चलो कि ये भी एकदम डन है, इनका भी 100% नंबर आएगा ही आएगा, तो आप भी एकदम 1 मॉक इंटरव्यू ले ही लें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद की जो श्रेणी है, इसके बाद की श्रेणी का मतलब कि आपके 45 नंबर हैं और आपका पेपर ठीक ठीक गया है, लेकिन अभी आपके सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स हो गया, प्राइमरी टीचर हो गया, ये वाले आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो अब आपका काम ये है कि अब आप यहाँ से इंटरव्यू की तैयारी करें। अदर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो आपका क्या है कि आप इंटरव्यू की तैयारी करें। लेकिन हाँ, अगर आपकी इसमें, अगर आप किसी कैटेगरी में लाई करते हैं और आपको लगता है, उम्मीद है कि नहीं क्या पता मेरा हो भी सकता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार प्रैक्टिस के तौर पे ही 1 मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं, तो 1 मॉक इंटरव्यू आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूरा अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आपका काम यह है कि इस समय आप इंटरव्यू की तैयारी करें। कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरव्यू की तैयारी करें। और इंटरव्यू की तैयारी करने के साथ साथ जैसे कि हमारे डेली सेशंस अभी यूट्यूब पे चल रहे हैं, हम सारी बातचीत भी कर रहे हैं और हमने एक फ्री केवीएस एनवीएस इंटरव्यू का ग्रुप भी बना रखा है, आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहें और मतलब टच में रहें। जैसे ही रिजल्ट आता है, इन केस अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो तुरंत आपको मौके, क्योंकि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपका लगभग काम हो रहा होगा, लेकिन आप जैसे ही मॉक इंटरव्यू लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। वैसी बात है, जो अभी मॉक इंटरव्यू करेगा उसको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन आप अब अगर आप अपने आप को रिस्क में लेकर के चल रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर रिजल्ट आ जाता है तो वैसी बात है, अगर बाद में आया तो बाद में आपको उतनी मेहनत करनी है और अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर जर्नी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके 45 मार्क्स हैं और आपका पेपर एवरेज गया है, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा पेपर नहीं गया है, तो अब आपका काम यह है कि अगर यहाँ पे आप किसी कैटेगरी में लाई करते हैं
किसी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करें, या फिर अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई नहीं भी करते हैं तो भी आप इंटरव्यू की तैयारी करें। यानी कि 45 नंबर और इन 3 कैटेगरीज में से मैंने आपको बता दिया कि किसको इंटरव्यू की, मॉक इंटरव्यू लेने की अब सख्त जरूरत है, उसको लेना ही लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा, वो लोग ऐसे कौन कौन से हैं जिनको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, अभी कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं तो कोर्स लेके पढ़ाई करूंगा, आज नहीं तो कल मेरे काम आएगा, तो आप बिल्कुल कोर्स लेंगे और मेंटल स्टैटिस्टिक्स का ही कोर्स लेना है, क्योंकि वही सबसे बेस्ट आपके लिए है। अब हम बात करते हैं जिनके 45 नंबर से कम है। अब अगर 45 नंबर से कम अगर आपके इसमें नंबर बन रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए कि आपके नंबर बन रहे हैं यहाँ पे 40 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 40 नंबर बन रहे हैं। अब इस 40 नंबर के साथ अब देखिए यहाँ पर भी अब आपकी कई कैटेगरीज बनेगी। जैसे आपके 40 मार्क्स हैं और आपका पेपर जो सब्जेक्टिव पेपर है वो एक्सीलेंट गया है, ठीक है, एक्सीलेंट गया है या फिर गुड गया है या फिर एवरेज गया है। देखो, जिनका तो 40 के साथ पेपर ठीक ठीक या एवरेज गया है तो उनके वो फिर 50-50 की कगार पे हैं। अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो गई तो बात अलग है, लेकिन देख करके लगता नहीं कि कट ऑफ लो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके 40 नंबर आपको लगता है कि पेपर मेरा बहुत एक्सीलेंट गया है, तो फिर से आप इस वाली कैटेगरी के अंदर लाई कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 40 प्लस एक्सीलेंट आपका इधर कम से कम गुड की श्रेणी में तो आ ही जाएगा। और गुड की श्रेणी का मतलब ये है कि अगर आपका जैसे स्पेशल एजुकेटर जैसा सब्जेक्ट है तो आपको कंपलसरी मॉक ले ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है, जैसे प्राइमरी टीचर है या फिर अन्य सब्जेक्ट्स आपके हैं, तो इंटरव्यू के टच में आपको रहना चाहिए, आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो मॉक ले ही लेना चाहिए, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर 40 एक्सीलेंट के साथ आप किसी कैटेगरी में लाई करते हैं, तब तो बिल्कुल आप यहाँ पर अपर वाले सिलेक्शन में चले जाते हैं और आपका काम यह है कि हर तरीके से आप मॉक इंटरव्यू लेकर के अपनी तैयारी करें। लेकिन अगर आपके 40 नंबर हैं और आपका पेपर अच्छा या कमज़ोर या एवरेज गया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है कि वो इंटरव्यू के टच में रहें। यानी कि हमारी जो भी डेली क्लासेस चल रही हैं, हमारा जो फ्री ग्रुप है, जो भी मैं टास्क दे रहा हूँ, जो भी मैं काम दे रहा हूँ, उस काम को आप करें। अगर रिजल्ट में बाय द वे आपका सिलेक्शन हो जाता है, टीयर 2 में इंटरव्यू में नाम आ जाता है, तो फिर उसी टाइम उसके हिसाब से आप मॉक इंटरव्यू लेकर के अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से एस्केलेट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी बात एकदम क्लियर है। अब आप मुझसे कहेंगे नहीं जी मुझे ये बताओ पीजीटी केमिस्ट्री का क्या कट ऑफ आएगा, तो एग्जैक्टली बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जैसा कि अभी मैं ओवरऑल कट ऑफ का भी अंदाजा आपको दे देता हूं, जितना मुझे ये समझ में आ रहा है, आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ होने वाली है, जैसा मैंने पहले बताया, कम से कम 70 प्लस तो होगी ही। 70 से 75 के बीच में लगभग सभी पोस्टों की कट ऑफ आपको दिखाई देगी। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अब ये चीज़ आपको धीरे धीरे कैरेक्टराइज होते हुए भी दिखाई दे रहा होगा। 70 से 75 के बीच में कट ऑफ आने की संभावनाएं पूरी की पूरी बनी हुई हैं। ठीक है, और 70 से कम की अगर मैं बात करूंगा तो 70 से कम में वही बात है, अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो कैटेगरी में 70 से कम होने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर हो गया, तो उन सब के हो सकते हैं कि कट ऑफ इससे भी कम जाए। ठीक है, और वहीं कुछ एक आधा सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिसपे वैकेंसी बहुत कम है, वहाँ पे कट ऑफ इससे भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन एवरेज जो एग्जाम्स होंगे उसकी 70 से 75 के बीच में कट ऑफ होगी। और स्पेशल एजुकेटर के जितने भी हमारे साथी हैं, पहली बार जो दे रहे हैं, टीजीटी हो चाहे पीआरटी हो, और अगर आपने ठीक ठाक पेपर कर रखा है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ भी सोचे समझे, सीधा मेंटल स्टैटिस्टिक्स ऐप पे जाकर के अपने मॉक इंटरव्यूज़ के अंदर एनरोल कर लेना। क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर बाद में अगर आप पछताओगे कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, मेरी सारी जायदाद ले लो लेकिन मेरे को एक मौका दे दो, तो फिर वो मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और आपके प्रिपरेशन के लिए जो सबसे बेस्ट चॉइस आपके लिए है वो मेंटल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि मैं इंडिविजुअली जब आपके साथ बात करूंगा आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं अब अगला पॉइंट ये आएगा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी एस्टिमेशंस थी, हम जून का एस्टिमेट करके चल रहे थे, तो अभी इन्होंने ये काम तो कर दिया है। इसके बाद अब इन्होंने ऑब्वियसली बात है आपसे ऑब्जेक्शंस मांगे, ऑब्जेक्शन को देखा जाएगा। आज 14 तारीख अपनी हो ही गई है, तो मई के एंड तक या फिर जून के अंदर, जैसा हमने सोचा था कि हो सकता है कि मई एंड या फिर जून के पहले हफ्ते में हमें रिजल्ट दिखाई दे। आई होप सारी बातें आप तक सही तरीके से पहुंच गई हैं। आपको क्या लगता है
कि यहाँ पर मेरी बताई हुई बातों में किन किन जगहों पर आपको ऐसा लगता है कि और भी कुछ बातें हो सकती है, तो उसको आप कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा। मैं आपके सभी के कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ, किसी का कोई डाउट हो, कोई बात हो, मुझे बता सकता है। मॉक इंटरव्यू के अंदर 3 मॉक वाला, जिसको 1 मॉक का लेना है वो भी बात कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। और बिल्कुल आपके सिलेक्शन तक मैं आपके साथ हूँ। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आपको हम कूपन कोड दे देंगे, ताकि 4,999 वाला 3 मॉक का आप 3,999 रुपये में ले सकते हैं। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।